तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एडुकेटर के साथ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का 10th लेक्चर। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जर्नी लगभग हम लोगों का ख़त्म हो ही चुका है। तो आज के मतलब लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं मेनली, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जैसे जो कि हम पिछले क्लास में देखे थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऊपर से दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखे थे, एंड उस पर कैसा क्वेश्चन आता है वो भी देखे थे। अच्छा क्वेश्चन किया था हम लोग पिछले क्लास में। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं वही जो कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, उसी कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कुछ नोटिंग पॉइंट्स देखेंगे एंड कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, उसको आप लोग को बताएंगे कैसे है, क्या है, नहीं है, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक नया भी टॉपिक देखने वाले हैं जो आई थिंक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में शायद ही कोई फैकल्टीज मतलब पढ़ाते ही होंगे, कहने का मतलब बोर्ड लेवल से नहीं पढ़ाया जाता होगा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा, ये आपको बताएंगे। चलिए तो चलिए सबसे पहला पेज क्या है, ब्रीफ रिवीजन। ब्रीफ रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, तो ब्रीफ रिवीजन में देखने वाले हैं कि जो किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे देता है कोई मैट्रिक्स, तो उस अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। इस मैट्रिक्स का हम लोग कैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का प्रोसेस में नहीं देखने वाला है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसका प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। बताओ रे क्या निकालते हैं, आवाज़ दो पीछे से, कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेरी गुड। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मतलब ए का कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं और उसके जगह पे रख देते हैं। जैसे A11 के जगह पे उसी मैट्रिक्स में हम C11 रख देंगे, मतलब कोफैक्टर ऑफ 11। A12 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ 12 रख देंगे। तो समझ में आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के रख दो, वही उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आया सबको, C21, C22, C23। अब सबसे बड़ा चीज़ कि ये कोफैक्टर है क्या, कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो वो तो आपको, अच्छा ए लिखा गया ना, हम सी लिखना था, हम सबको ए लिखे जा रहे हैं। मुझे ए लिखने की आदत हो गया ना, C21, C22, C33 एंड सी देखो यहाँ 33 लिख दिया फिर से। यहाँ A11 A12 का नहीं, A11 A12 का तो मान आपको दिया ही हुआ रहेगा, ये पूरा ए मैट्रिक्स आपको पता होगा। ठीक है, उसका कोफैक्टर ऑफ निकालोगे तो ये C11 C12 C13 ये सब निकालना होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये C11 C12 ये सब निकलता कैसे, ये भी आपको बताए थे, फिर भी अभी हम बताते हैं आपको, अगर किसी को पता है। हाँ हाँ, डिजिट से बताएंगे, लेकिन डिजिट से बताएंगे हम एग्जाम्पल, पहले हम ये बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, और अंक से बताने के लिए हम क्वेश्चन रखे हुए हैं आगे प्रेजेंटेशन में, थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो उसको वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, और ये रहा अपना 33 C33। तो ये कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 13 क्या निकलता है, कैसे निकलता है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को पता होता है क्या चीज़, तो कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे C11 निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, -1 का पावर में ये 1 + 1 1 + 1 और क्या माइनर, माइनर जानते होगे, माइनर जानते होगे, माइनर ऑफ 1 1, मतलब अगर जिसका हमको कोफैक्टर निकालना उसके माइनर में गुना कर देते हैं -1 के पावर में i + j से। तो i + j यहाँ पे क्या है, i भी 1 है, j भी 1 है। ठीक है, तो इससे ठीक है, अब इसको निकालें तो सबको आता होगा माइनर क्या होता है, तो माइनर माइनर सबको पता था, इसको माइनर निकालोगे तो -1 का पावर 1 + 1 रहेगा यहाँ पे। और माइनर क्या होता है, तो 1 1 का माइनर अगर निकालना है तो 1 1 A11 का माइनर निकालना है। A11 का माइनर निकालने के लिए क्या करोगे, इस A11 जिस जिस रो कॉलम में उसको हटा दो और बाकी सबका डिटर्मिनेंट। तो A11 इस रो और इस कॉलम में है, इसको हटा दो। जब हटाओगे तो बच कौन कौन सा गया रे, A22, A23, A32, A33, इसको यहाँ पर में रख लोगे, A22, A23, A32, A33, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। ये माइनर आपका कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकल गया। ऐसे ही निकालोगे कोफैक्टर ऑफ 1 2, ऐसे निकालोगे कोफैक्टर ऑफ 1 3, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, इसका 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 सबका। और जब सबका निकाल लोगे तो इसको फैक्टर का जब ट्रांसपोज करोगे ना, वही इसका एडजॉइंट हो जाता है। और कितना आसान है रे, इतना आसान को था ये एडजॉइंट, झूठ मूठ का डर लगता था देख के।
तो क्या हुआ, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए इसी को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे A11 है, मतलब C11 है, यहाँ आ जाएगा C21, यहाँ आ जाएगा C31, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ क्या आ जाएगा C2, नहीं नहीं, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा C12। बताओ रे सब लोग, क्या आएगा, C12 आएगा। C21 तो मतलब इस रो को उठा करके हम मतलब इसको कॉलम को उठा के रो बना दिए, अगले कॉलम को अगला रो बनाओ, तो C22 और C32, अगले कॉलम को अगला रो बना, इसका रो बनाओ, तो C13 एंड C23 एंड C33, ये बनेगा। ठीक है, तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो इतना आसान था एडजॉइंट निकालना। और ये जो C11 मतलब मेनली हमको क्या निकालना आना चाहिए, हर एक का कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर कोफैक्टर निकालने हमको आता है तो हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, यही ना। तो कोफैक्टर निकालना भी आपको हम बता दिए हैं, तो चलो कोफैक्टर आगे निकालेंगे हम लोग, एग्जाम्पल जहाँ पे वहाँ पे अभी भी बता दिए कैसे निकलता है। क्या कोफैक्टर निकालना, अच्छा ये तो मतलब किसी भी कोफैक्टर मतलब अगर अगर तुमको किसी मैट्रिक्स का क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या करते हो, एडजॉइंट नहीं निकालते हो, उसका सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हो। अब कोफैक्टर जो निकल के आता है ना आपका, उसी का ट्रांसपोज ले लेते हो। ट्रांसपोज निकालने आता है ना, मतलब उल्टा पलटी कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो क्या किए हम, इसके इस कॉलम को रो में बदल दिए, ये आपका जो कॉलम दिख रहा है इस कॉलम को रो में बदल दिए, ये वाला रो, फिर अगले कॉलम को अगला रो, फिर अगले कॉलम को अगला रो, समझ गए ना। तो बस यही किया, ट्रांसपोज निकालने और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये एडजॉइंट निकल के आ गया अपना। अब हम लोग करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे। एंड प्रोसेस वही है, बार बार आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है नोट, बस नोटिंग पॉइंट क्या है, अगर आपका कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, देखो यहाँ पे कुछ सिंगुलर लिख करके आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ करके लिख के आ रहा था। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है सबको पता होगा, बार बार चर्चा किए हैं पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास में भी। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता हो, यही ना रे, हाँ एकदम लोल है रे, जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो, उसको सिंगुलर कहते हैं, और नॉन सिंगुलर में जीरो नहीं हो। ठीक है, ये था। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स, इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए जो है ना सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब उसका एडजॉइंट जो होता है ना, एडजॉइंट वो भी सिंगुलर होगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है और उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उस मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, तो वो भी अपना क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या होगा रे, उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ, वही मान लो कि A11 A12 A21 A22 ये मैट्रिक्स दिया होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट अपना जीरो निकल के आ जाता है, इसका मतलब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स निकाले उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा रे, जीरो होगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो चलो ये सारा कुछ क्लियर हो गया अपना, ये अपना मेन पॉइंट था, इसको हम लोग कवर कर लिए, इसको हम लोग हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला अपना फर्स्ट नोटिंग पॉइंट आता है। फर्स्ट नोटिंग पॉइंट क्या आ गया, फर्स्ट नोटिंग पॉइंट है ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रख लिए हैं। ठीक है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो किसके बराबर आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू में यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इनटू में यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये एक पहला पॉइंट होता है, स्टार पॉइंट है, जिसका बहुत हम लोग यूज़ करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये एक थेर मतलब मैंने कह सकते एक प्रॉपर्टी है और अच्छा प्रॉपर्टी है, लेकिन हम ऐसे ही थोड़े मानेंगे, इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखेंगे। और प्रूफ करके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे और एकदम जनरल मैट्रिक्स मानेंगे, कोई नॉर्मल अथी वाला नहीं रखेंगे। न्यूमेरिकल मैट्रिक्स आप लोग बना करके हमको बताओगे कि हाँ सर ऐसा सही हुआ, न्यूमेरिकल में भी आपको हम जनरल मैट्रिक्स से बनाएंगे। एंड चलिए आगे बताते हैं जनरल मैट्रिक्स से। जनरल मैट्रिक्स क्या माने हम लोग, जनरल मैट्रिक्स हम लोग मानते हैं एक मैट्रिक्स अपना है, एक मैट्रिक्स जो कि हम हमेशा मानते हैं। क्या मानते हैं जनरल मैट्रिक्स रे, जनरल मैट्रिक्स क्या मानते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगला क्या मानते हैं A31 A32 A33, ये मानते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स। हम लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं हम जनरल मैट्रिक्स माने, जनरल मतलब एक जनरल मैट्रिक्स, ताकि हमको फार्मूला निकालना है ना। अरे ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हमको ये फार्मूला डेरिवेशन करना है ना।
और डेरिवेशन के केस में तुम क्या करो, डेरिवेशन के केस में फॉर्मूला मतलब अगर ये कभी भी मत मत माना करो, एग्जाम्पल मत माना करो। डेरिवेशन कर रहे हो यहाँ पर में, तुम ये क्या करना चाह रहे हो, इसको इसके बराबर प्रूफ करना चाह रहे हो, ठीक है। तुम वो भी कर सकते हो, जनरल मान के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग करेंगे कोशिश क्या, ये एकदम से जनरल टर्म लेकर के चलेंगे जिसका मान हमको पता ही नहीं। और देखो इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल। और इसको करने में तुम लोग को मतलब अभी थोड़ा सा कठिनाई होगा, और आगे जब चलोगे तो तुमको क्या होगा, आगे जब चलोगे तो तुमको इसमें मज़ा आएगा कि तुमको पता होगा, प्रूफ किए हुए रहोगे, दिमाग में फीलिंग्स रहेंगे। तो जैसे इसका अगर हमको मान लेते हैं क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वही नहीं करते हैं, अरे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसको उसका ट्रांसपोज करेंगे। चलो हम एक ही बार में इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं और ट्रांसपोज भी करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे मतलब इसको इस रो में चाहिए, मतलब इसका ट्रांसपोज इस रो में चाहिए, ठीक है, हम कर देते हैं। तो इसका करो, यहाँ आ जाएगा C11 C21 C31, यही ना आएगा रे, बताओ बताओ बताओ। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एडजॉइंट डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। फिर इस रो को क्या करो, मतलब इस कॉलम को क्या करोगे, अगला रो बना दोगे, और लेकिन उसका कोफैक्टर निकाल के, तो क्या हो जाएगा C12 C22 C32। अगला क्या हो जाएगा, C13 C23 C33 हो जाएगा। तो मतलब हमको मेनली ये अगर निकाल लेते हैं तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये ना करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ए इंटू में एडजॉइंट ए करने के लिए कह रहा है, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। हम देख लेते हैं करके, ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल करके, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो कितना गंदा होने वाला है। बस तुम लोग सही से गुना करना, बस गुना सही से करवा देना, कुछ भी गलती वलती मत करवाना, ठीक है। ए इंटू में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है, कर रहे हैं, लिखवाओ। पहला एलिमेंट का होगा रे यहाँ पर, तो ए इंटू में एडजॉइंट ए, मतलब पहला ए है और बाद में एडजॉइंट है, मतलब पहला का रो लो और अगला का कॉलम लो और मल्टीप्लाई कर दो, यही ना रे। इस गंदगी को पहले हटाने दो, इस गंदगी, ठीक है। हाँ तो चलो करवाओ हमको, ए इंटू में मल्टीप्लाई करो तो A11 इंटू में क्या हो जाएगा C11, प्लस में क्या हो जाएगा बताओ रे, A12 इंटू में C12, प्लस में क्या हो जाएगा रे, A13 इंटू में C13। हाँ ये हो गया। अगला एलिमेंट बताओ, मतलब अगला मतलब रो यही, अगला कॉलम, रो वही, अगला कॉलम यहाँ पे लिखवाओ, A11 C21, प्लस में A12 C22, प्लस में A13 इंटू में C23। अगर तीसरा एलिमेंट आएगा तो यहाँ तीसरा एलिमेंट क्या होगा बताओ रे, तीसरा एलिमेंट अपना हो जाएगा हाँ A11 नया। अगला पेज पे लिखे क्या, यहाँ गंदा हो जा रहा है, लिखवाओ यहीं पे, गंदा कर देते हैं। C31 हाँ C31 प्लस में क्या होगा रे बताओ, प्लस में हो जाएगा A12 C32। अगला क्या हो जाएगा प्लस में C32 और A इंटू में A13 छूट गया, A13, ये हम सही बोल रहे हो, ठीक है। मेनली ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा ही सब में आएगा। जब इसको लेकर के जाएंगे फिर इसको लेकर के जाएंगे, तो हम करके देख लेते हैं। हम एक रो कंप्लीट करते हैं, देखो एक रो कंप्लीट। हाँ यहाँ पे कचरा अभी हम सही कर देते हैं, रुक बच्चा। क्या करो अब, फटाफट बोलना चालू करो। यहाँ से अगर यहाँ पे हम लिखते भी हैं तो वैसे भी हमको नेक्स्ट पेज पे जाना है ही, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं डायरेक्टली। हमको गुना किसको किसको करना है, गुना करना है अपना एक मैट्रिक्स है अपने पास, वो ए मैट्रिक्स है, A11 A12, एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं सिर्फ, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे बराबर करके, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अगला क्या है मतलब C कह रहे हैं A31 A32 A33। और अगला जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा है, यहाँ पे C11 था, ठीक है, यहाँ पे हाँ वेरी गुड, यहाँ पे क्या था C21, यहाँ था C31, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे अभी फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर दिए और इसको ऐसे 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 लिख दिए, ठीक है। वही ना होता है मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हाँ फिर अगला कर दो C12 C22 C32। अगला क्या होगा रे,
C13 C23 एंड इसको करोगे तो यही रह जाएगा C3। हाँ दोनों को गुना करोगे, बोलो मल्टीप्लाई करके बोलो। तो सबसे पहला एलिमेंट का होगा रे, सबसे पहला एलिमेंट जो A11 C11 A11 C11 A12 C12 प्लस में क्या हो जाएगा A13 C13, ये ना होगा। अगला एलिमेंट बोलो यहाँ पर में क्या हो जाएगा A11 C21 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा A12 A13 की 23, अच्छा A13 C23। अगला एलिमेंट बोलो, अगला एलिमेंट अपना हो जाएगा A11 C31 प्लस में A12 C32 और प्लस में A13 C33। वेरी गुड, एकदम सही, ऐसे करके लिखवाओ। अगला एलिमेंट, अगला एलिमेंट हो जाएगा A21 C11 प्लस में A12 C12 प्लस में A123 C13, ये ना होगा। अरे टेढ़ा हो गया क्या, आप स्पीड में लिख रहे हैं हम। अगला बोलो, छोड़ो काम हो रहा है ना। अगला बोलो A21 C21 प्लस में क्या हो जाएगा A22 C22 प्लस में A23 C23। अगला बोलो A21 C31 प्लस A22 C32। हाँ यही अगर डाटा रहता तो कितना आसान हो जाता बताओ रे, हम इसीलिए इतना भारी इसीलिए कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। अगला बोलो A31 C11, ठीक है। और वैसे भी अभी आपको डाटा करके करना ही होगा, अभी हम आपको बताएंगे और डाटा करके आपको करके हमको सेंड करना होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और ये क्यों करना है वो आपको पता चलेगा अभी जस्ट। अरे यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, हाँ मैट्रिक्स आपको दे देंगे, कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे आपको, एक मिनट। यहाँ पे आपको कोई एक मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं, वैसे हम आपको मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है। C11 प्लस में यहाँ पे क्या होगा बताओ रे, हाँ C12 प्लस में अगला क्या होगा A33 C13, अगला क्या होगा A31 C21 प्लस में यहाँ क्या होगा, अरे बच्चा यहाँ क्या होगा A32 C22 और प्लस में क्या होगा A33 C23। अगला बोलो बच्चा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस में A33 C33, ये ना। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ हम समझाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं हम, तीन चीज़ को गौर करने के लिए बोलेंगे। गौर करो, किसको इसको गौर करो, इसको गौर करो और इसको गौर करो। कर लिया गौर, कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ चीज़ दिख रहा है, ऐसा चीज़ जो मतलब एकदम सटीक टाइप दिख रहा है। हाँ क्या, वेरी गुड, मतलब जो एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो एलिमेंट है उसको उसी कोफैक्टर के साथ, उसी कोफैक्टर, वो एलिमेंट कोफैक्टर उसी का, वही एलिमेंट उसी के कोफैक्टर, एलिमेंट उसी के कोफैक्टर, एलिमेंट उसी के कोफैक्टर, एलिमेंट उसी के कोफैक्टर। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ ऐसे हैं, बाकी सारे के सारे जैसे तैसे हैं। समझ में आया, बाकी सारे के सारे तुम्हारे जो जैसे तैसे हैं, सुन रहे हो, बाकी सारे के सारे जो तुम्हारे जैसे तैसे हैं उसको क्या करो, वो जैसे तैसे हुए ना, जैसे तैसे हुए उसका अगर करोगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन डाटा से तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब ये जैसे तैसे है, इसका जीरो कैसे आ जाएगा वो आप खुद से डाटा ले करके देखोगे, ठीक है। अब बाकी ये जो आपको लिखा हुआ इसका क्या वैल्यू होगा, मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको हम अभी क्या करेंगे, आपको बताएंगे वो क्या है। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो बताओ ज़रा, अगर नहीं याद है तो देखो आपको बताते हैं हम एक चीज़ क्या बताएंगे आपको हम। देखो अगर ये कोई मैट्रिक्स है, अगर हमको एक डिटर्मिनेंट निकालना इसी मैट्रिक्स का A11 A12 क्या यहाँ पे A13 क्या हो गया, यहाँ पे है C21 C21 क्या बोल रहे हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब इसको हम क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, ये एलिमेंट ले लिए, इसको छोड़ दिए, बाकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मेनली।
इसका डिटर्मिनेंट निकालना ही तो कोफैक्टर होता है ना, तो ये तो कोफैक्टर ही बना। यही तो था, हम लोग ये सीखे थे जब डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे तो सीखे थे ना रे, A11 एंड C11। हाँ बोलो ना, A1 क्या इस टू टू के मतलब रिस्पेक्ट में मतलब A22 का क्या कोफैक्टर निकालना हो, जब A22 का डिटर्मिनेंट निकालना हो, मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो किसी मैट्रिक्स का निकलता है ना, तो पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा ना। कोफैक्टर निकाल सकते हो तुम किसी भी एलिमेंट का, क्या बच्चा। डिटर्मिनेंट जैसे कि मैट्रिक्स ए हो गया, अब इस ए का तुम कहना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली मेरे मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। ओके ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, किसी मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, उसको उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम आपको डिटर्मिनेंट का पहला टॉपिक पढ़ा रहे थे, पहला दिन पढ़ा रहे थे, उस दिन ये समझाए थे, ये आपको निकाल के बताए थे। ये फिर लेते थे ये और इसका कोफैक्टर, ये और इसका कोफैक्टर ये लेते थे ना रे, याद है सबको क्या? अगर नहीं याद तो बताओ हमको, फिर याद दिलवाते हैं। याद है सबको? जी, ये होता था अपना, ठीक है। हाँ ये अपना था, जो कि इसी को हम लोग क्या कहते थे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अपना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ऐसा वाला जो भी फॉर्मूला अपने यहाँ पे है, जो भी कॉर्नर पे है, सारा का सारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये तो कुछ लग रहा है। अब ये कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में टोटल कॉर्नर पॉइंट कुछ है, और सब में से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, निकाल सकते हैं कॉमन रे, मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल सकते हैं ना, सब में मल्टीप्लाई हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I 3 कह सकते हैं रे। हाँ, और हम लोग यहाँ पे किए क्या थे, ए को गुना किए थे एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से। और वही तो हम कह रहे थे, ये जो होता है इसके बराबर होता है, ये नहीं बोल रहे थे रे, खाली यहाँ पे एन लिख रहे थे, तो एन सही में है ये, मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए 3 आया, 4 ऑर्डर का होता तो 4 आता है, एन ऑर्डर का होता तो एन आता। तो ये अपना टोटल प्रूफ कर लिए हम लोग कि ये जो अपना था पॉइंट, ये पॉइंट एकदम सटीक है, ठीक है। और इस गंदगी को थोड़ा सा हटाने वाले हैं, इस गंदगी को, यहाँ जो गंदगी करती है, ठीक है। ये जो अपना पॉइंट है, हाँ बोलिए, ये पॉइंट जो अपना क्लियर, कौन से हाँ, कोई अगर न्यूमेरिकल्स डाटा मिल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी से आप निकाल पाओगे। वो न्यूमेरिकल्स डाटा आपको क्वेश्चन में, आपको नेक्स्ट पेज पे मिलने वाला है, देखो ना भी, ये सारा कुछ क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टीज में से आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको खुद से प्रूव करने होंगे, जो कि आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मतलब आप ऐसे प्रूव मत करना, ठीक है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इतना लेंदी प्रोसेस से मत करना। आप क्या करना, कोई डाटा ले लेके प्रूव करना। एक तो पहला पॉइंट जो प्रूव कर चुके हो वही ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है ना, ए इंटू में, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए छूट गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन होता है, ठीक है। अगर आप जो पॉइंट है वो क्या है, किसी भी मतलब यहाँ ए लिखा हुआ था एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं यहाँ पे पूरा पूरा गलती लिखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या है कि मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा, इसको हम आपको कॉपी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको दिमाग में रखो, ये सेकंड पॉइंट को प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेकंड पॉइंट को तुम थोड़ा सा भूल जाना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तुम निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आएगा वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम आपको। और बाकी अगला, चलो अगला, इसको प्रूव करके तुम खुद से भी देख सकते हो, लेकिन इसका हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल ले हो, अंदर में देखो यहाँ पे जिसको हम घेर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल ले हो, फिर उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, मतलब एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकाल रहे हो, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, उसका पावर n-2, n क्या है, ऑर्डर है, n-2 इंटू में मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बराबर आएगा। इसको प्रूव करने के लिए भी आप एक मैट्रिक्स मान लोगे, जो भी मैट्रिक्स हम दे देंगे उसी मैट्रिक्स पे सारा का सारा तुम प्रूव करके देखोगे, ठीक है। आप LHS से भी चलोगे और RHS से भी चलोगे, देखोगे दोनों बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन है, वेयर ए इज़ नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। मतलब 0 इंटू ए जब ये करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है 0 इंटू ए करेंगे तो टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स के अंदर 0 0 हो जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जीरो नहीं आ सकता है इन द केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, वैसे मैट्रिक्स को आपको देंगे और उसका अगर आप एडजॉइंट निकाल करके फिर से एडजॉइंट निकालते हैं तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, आपको हम एक एग्जांपल देंगे जिसको सबको बना करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या, हम आपको एक असाइनमेंट बना देंगे क्लासरूम पे, ठीक है। कोई कुछ बोल रहे हो शिवम? शिवम आप कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो? अच्छा मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, हेलो? किसको किसको जा रहा है ये बताओ तो, और सबको क्लियर है आवाज़? अच्छा ओके ओके ओके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हुए हम आपको ये, अच्छा शिवम को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, बाकी सबको जा रही है, ये बताने वाले हैं अभी कि अगला पॉइंट क्या है, किसी मतलब वो जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, मतलब क्या बोले आप? हेलो शिवम कुछ बोले हैं क्या? क्या बोला शिवम रे? तहसीन क्या बोल रहा था शिवम? हम बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया। हेलो? कोई नहीं सुन पा रहा है। हाँ हाँ, कौन बोल रहा था ये? चलो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर हम निकालते हैं ना, हाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर निकालते हैं ना तो वो क्या किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर में n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं, चलो देखो, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाला, मतलब एक एडजॉइंट पहले निकाल चुका है तुम, ठीक है मैट्रिक्स, और उसका फिर से एडजॉइंट तुम निकाल रहे हो, तो वो आएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 और इसका होल स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। ठीक है, और ये एन याद रखना कौन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो, और मतलब प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको प्रूफ करोगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे दे रहा है, ठीक है, और उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए गुने बी है, वो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी गुने एडजॉइंट ऑफ ए। ये उल्टा हो जा रहा है, देख रहे हो, जैसे ट्रांसपोज में उल्टा हो रहा था ना, ट्रांसपोज ऑफ ए बी को कर देते तो क्या आता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था, ये ना रे, वैसे ही यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे छठा पॉइंट एडजॉइंट में भी वैसा हो जा रहा है, आपको दिमाग में ये चीज़ें रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करो अभी। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सो पहले देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है और उसको हमको क्या निकाला, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो कोई, हाँ उसका नहीं, इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स लिखा हुआ है, ए का पावर -1 मतलब ए इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स, आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ाए, थोड़ा सा पढ़ाए हैं। इन्वर्स ऑफ, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं शिवम? हाँ जी, हाँ जी, इसको हम बनाने के लिए आपको बोले हैं, देखो कैसे बनाओगे, शो बनाओगे कैसे। और हाँ मतलब ये मैंने हम इसीलिए दिया है ना, कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालोगे वही प्रोसेस से निकालोगे। क्या करोगे, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालोगे, मतलब कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालोगे, मतलब इसका कोफैक्टर निकाल करके यहाँ पे लिखोगे, इसका कोफैक्टर निकाल करके यहाँ पे लिखोगे, इसका कोफैक्टर निकाल करके यहाँ पे लिखोगे। अब चल हम एक का कोफैक्टर, एक रो का कोफैक्टर निकाल देते हैं, बाकी तुम लोग खुद निकाल लेना। ठीक है, तो दो का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दो का कोफैक्टर निकालेंगे तो इस चारों का नंबर, इस चारों नंबर का डिटर्मिनेंट, और देखो हम क्या करेंगे, चलो लिखो, दो का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो क्या होगा, -1 का पावर 1 1 और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2, ये न रे, ये 2 1 1 2 इसका डिटर्मिनेंट कर लो। -1 का पावर 1+1 है, यहाँ 1+1 1+1 2, -1 का पावर 2 हो गया, ये तो 1 ही हो गया, इसका निकालो, 2 दूना 4, 4 - 2 2 आ गया, यहाँ पे 2। इसका अगर निकालते हो कोफैक्टर तो क्या करोगे, इसका पहले देख लो कौन सा वाला एलिमेंट है, ये क्या है, पहला रो और दूसरा कॉल्यूम, पहला रो दूसरा कॉल्यूम, पहला रो दूसरा कॉल्यूम। ठीक है, और इंटू में डिटर्मिनेंट किसका निकालेगा, बता, डिटर्मिनेंट किसका निकालेगा, ये देखो किस किस रो किस किस कॉल्यूम में है, ये जो है अपना इस कॉल्यूम है और इस रो में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ, देखो देखो इस, ये पूछ रहा है, इसको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो कैसे लिखे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये जो कोफैक्टर C11 ही यहाँ लिखना था ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए दो के जगह पे यहाँ पे क्या थी, दो का कोफैक्टर निकालना था। जब दो का कोफैक्टर निकाले तो दो ही आया। कैसे आया दो का कोफैक्टर दो? तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 का पावर i प्लस जे। आई प्लस जे क्या, 1 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं तो 1 + 1 हो गया, ठीक है। और फिर डिटर्मिनेंट क्या निकालते हैं, ये A11 वाला जो एलिमेंट है ना, जो दो है, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट। तो ये जो दो था किस रो किस कॉलम में था, इस रो और इस कॉलम में था, उसको छोड़ दो, बाकी बचा कितना, हाँ इसका डिटर्मिनेंट, मतलब माइनर ऑफ A11, ये माइनर है, ठीक है। और जब ये डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, 2 × 2 4, 4 - 1 × 1, अच्छा हाँ 3 होगा ना रे, यहाँ 3 होगा ना रे बच्चा, कोई बोल, हाँ 3 हो गए यहाँ पे। चल देखो आगे। और जब तुम अगला निकाल रहे हो क्या, C12 निकाल रहे हो, C12 में ये करोगे, C12 में क्या करोगे, तो बाकी एलिमेंट कौन कौन सा बचा, ये क्या बता रहे थे विकास, कौन कौन बचा था विकास? हाँ तो ये हो गया। अब बाकी ये जो निकला क्या होगा, -1 का पावर 3, तो माइनस, बाहर में माइनस, मल्टीप्लाई करो रे, हाँ 3 दूना 6 - 2 होगा, 6 - 2 कितने होता रे, हाँ अरे 6 - 2 4 होता है बच्चा, हाँ तो यहाँ -4 होगा। वैसे ही अगला कोफैक्टर निकाल के यहाँ रखो। देखो कोफैक्टर निकालने का तरीका बता दिए, बाकी जो तुम्हारा कोफैक्टर आ जाएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना, ठीक है, तो वो अपना एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, वो निकाल लेना, ठीक है। इतना जब तुमको, हाँ डायगोनल किसका सेम होगा, कोफैक्टर का? नहीं जी, कोफैक्टर का और एडजॉइंट का डायगोनल सेम होगा, ये दोनों का डायगोनल सेम होगा, इसका नहीं, ये दोनों का डायगोनल सेम होगा। चल देखो आगे, देखो आगे हम क्या बता रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स था उसी मैट्रिक्स पे ये टोटल का टोटल 6 ऑपरेशन तुम करके हमको भेजोगे, ठीक है, टोटल 6 ऑपरेशन करके भेजोगे हमको, और 6 ऑपरेशन के लिए आपको मिलेंगे 60 पॉइंट। चलो ठीक है आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये। हाँ बोलिए विकास। अच्छा वो टाइम हम ज़्यादा देंगे, कहने का मतलब जो अगला जो मैथ का क्लास होगा ना उससे थोड़े पहले तक का क्लास का टाइमिंग देंगे असाइनमेंट सबमिट करने का। ये आपका क्लास वर्क है, और टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने का, कल के टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे ध्यान दीजिए। अभी उसको मत बनाइएगा, अभी दिमाग में ही रखिए, सिर्फ बनाइएगा कल, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है, इसी के बारे में हम आपको बात कर रहे थे, जो कि जनरली बहुत कम लोग पढ़ते हैं, एंड हाँ पढ़ना जरूरी है, क्या कि ये जेई में क्वेश्चन पूछता डायरेक्टली इससे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ आपको है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड है, ये तो समझ लो सबसे पहले पहले मतलब हम एक ही वर्ड पढ़े उसमें समझ में आ गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सिर्फ वैलिड है, सारे मैट्रिक्स पे वैलिड नहीं है, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम उसका उसी मैट्रिक्स में से क्या कर रहे हैं, एक्स आई को घटा ले रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और किसी भी पॉलिनोमियल में अगर बराबर का निशान दे करके जीरो दे देते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर दिए। मतलब अपना पॉलिनोमियल क्या था, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, और इसको हम बोल दिए पॉलिनोमियल, लेकिन इस पॉलिनोमियल में अगर बराबर जीरो कर देते ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात ये इक्वेशन है। तो ये बस हमको इतना पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, और इसमें जब बराबर का निशान देकर जीरो कर दिए तो इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होगा ये पूछ रहे हो? ये पॉलिनोमियल ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के बारे में तुम पहले भी पूछ रहे थे। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के लिए हम आपको बोला, वो पिछले टाइम भी पूछे थे, जो कि अब बोले थे बाद में पूछेंगे, बाद में पूछे नहीं आप कभी। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को पॉलिनोमियल टाइप बना दो, ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दो, तो उसको भी हम आपको पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और दूसरा चीज़ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का बात करें और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो मतलब बनाएंगे कैसे, ये बात कर रहे हो कि पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, वो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स तो खुद ब खुद बना होगा, उसमें पहचानना होगा। इससे बनाना क्या होता है, पॉलिनोमियल कहने का मतलब आपका जो एलिमेंट्स होंगे ना वो पॉलिनोमियल टाइप होंगे। वैसे अगर बात करोगे आपको तो कोई भी एलिमेंट आपका मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपका पॉलिनोमियल मैट्रिक्स होता है। ये कैसे पता चलता है, आप बताओ कि 2 4 क्या है, 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं, 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ, 2 पॉलिनोमियल है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है 2,
ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है अपना 2, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको हम कहीं पे 2 लिख देते हैं तो वो भी अपना पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल पहचानते हैं ना, याद है ना आप लोगों को, पॉलिनोमियल हम ही पढ़ाए थे आपको। पॉलिनोमियल 4 हो गया, 6 हो गया, पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ रे, बताओ बच्चा, हेलो नीरज, याद है आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं? ओके ओके, ये कौन आवाज़ निकाला बकरी की तरह? अरे देखो बच्चा, हम बात करें पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, हाँ अभी, हाँ ये चीज़ क्लियर हुआ आपका विकास, ये पहले बताओ हमको पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। हाँ, और भी एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो पूछ लेना अपना, डायरेक्टली कांटेक्ट करके। और बाकी देखो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ये दोनों किसको किसको क्लियर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे किसी भी मतलब मैट्रिक्स में से उसके एक्स आई को घटा करके, आई अपना क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, और एक्स कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा क्या है, और ये 0 के बराबर अगर है तब इसको हम लोग बोल देंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सिर्फ 0 से इधर वाले को, बराबर से इधर वाले को सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल में बराबर 0 नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप ये जरा सा सोचो, ठीक है, क्या सोचोगे बताते हैं आपको, लेकिन वो बाद में सोचना, अभी मत सोचो। इतना बस समझ लो, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करने के लिए, किसको यूज़ करके, ये जो आपको दिख रहा है हैमिल्टन थ्योरम को, हाँ उसी को प्रूव करेंगे आपको, ठीक है। क्या कौन सा है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव मतलब देख कर ले करके हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करके इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्ले हैमिल्टन एक थ्योरम है, ठीक है। आपको हम नाम से कभी भी नहीं पूछेंगे क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या था, ठीक है। आपको बस क्ले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ भी नहीं रहेगा कि आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है, लेकिन आप उस थ्योरम का यूज़ करोगे, कैसे करोगे बताएंगे, बस नाम अभी देख लो, इसका नाम ये है, बस हम आपके दर्शन के लिए नाम रखे हैं, ठीक है, दर्शन कर लो, नाम है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा के ले आओ, जो भी तुमको लिखने का मन कर रहा है, जैसे 4, अब ये लिख दिए 2x2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। समझ में आ गया? अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं हम, करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? तो कुछ भी नहीं बच्चा, हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम चाहते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें से कुछ ऐसा घटाएं जिसको घटाने के बाद ना इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। हम सीधे से क्या कर देंगे ना, ए मैट्रिक्स में से ना ए ही मैट्रिक्स को घटा देंगे। अब बताओ, कोई एक ए मैट्रिक्स है और इसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो किसके बराबर हो जाता है? अरे कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें इस मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को घटा रहे हैं, कहा कि किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। ये पता है कि नहीं, ये पता है अरे बच्चा? तो वो जब अगर पता है तो किसी मैट्रिक्स में हम उसी मैट्रिक्स को घटा रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। कहा कि जब उस मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को घटाएंगे तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर हुआ आशु, नीरज, तहसीन, विकास, शिवम, सबको क्लियर? सोनू, ओके ओके। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इस ए जो लिखा हुआ ना, इस ए को क्या कर देते हैं, हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, इस ए को हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। काहे मानते हैं, वो हमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। देखो हम क्वेश्चन इसको क्यों मानते हैं, अभी एक क्वेश्चन आपको देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन कंप्लीटली लिखा हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि यदि ए जो है ना अपना एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 0, ठीक है, 2 -0, और अगला एलिमेंट क्या है, 0 0 -1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं हम कि शो करो, शो दैट, क्या शो करो बच्चा, शो करो 5a इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए और माइनस में 5i। इसको बोलते हैं आपको हम शो करने के लिए। तो आप कैसे शो करोगे बताओ? इसको शो करने के लिए आपको हम बोलते हैं तो कैसे शो करोगे इसको? शो कर, हाँ कैसे करोगे बता दो तो, सिर्फ कैसे शो करोगे? आपको इजीली सॉल्व करना है, आपको बड़ा प्रोसेस से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स को ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें ए जोड़ेंगे, फिर उसमें से 5i घटाएंगे, और उसको फिर उससे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स में तुम निकालोगे ना रे, तो कितना बड़ा प्रोसेस होगा। हम उस प्रोसेस का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, बोलिए बोलिए शिवम,
क्या बोल रहे थे शिवम? साउंड नहीं आ रहा था आपका, हेलो। देखो बच्चा, हम क्या बोल रहे थे मेनली, अभी जो क्वेश्चन दिया ना, ऐसा अगर क्वेश्चन जैसे भी आपको आए ना, ऐसा ही क्वेश्चन दिखे, ठीक है, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, क्ले मिल्टन थ्योरम जो भी है, ठीक है, ये जो आपका हैमिल्टन थ्योरम है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, इसको दिमाग में आपके आना चाहिए। और ये थ्योरम क्या है? ये थ्योरम कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, चेक करो इसको। हाँ भैया, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का है, तो क्या करो, उस आप थ्योरम को सेटिस्फाई करवा दो। थ्योरम क्या था? थ्योरम आपका कहता है जो आपका जो मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है ना, वो सेटिस्फाई करेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये सेटिस्फाई करेगा। ब्लैक पेन यूज़ करने दो जरा। ए मैट्रिक्स जो है ना आपका, ये जो सॉल्यूशन बात कर रहे हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई, ए सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा? ए अपना सेटिस्फाई करेगा इस थ्योरम को, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस में एक्स आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट माइनस एक्स आई इज इक्वल्स टू जीरो, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एक्स को तुम ऐसे ही सिंपल एक्स मान करके चलो, ठीक है, जो अपना वेरिएबल के लिए रूप में यूज़ करते हो उसको। अब जरा ये लिख करके देखो, तो ये निकाल के वैल्यू दिखाओ, तो ये जब निकालोगे तो क्या होगा? ए माइनस में एक्स आई निकालोगे तो क्या होगा रे, बताओ? ये निकाल सकते हो कि हम ही निकालें? ए माइनस एक्स आई होगा, जैसे कि अपना एक ए मैट्रिक्स हो गया, क्या ए मैट्रिक्स हो गया, 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, इसमें से घटा दो तुम एक्स आई मैट्रिक्स को, मतलब एक आई मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? x 0 0 0 x 0 0 एक्स, ये होगा कि नहीं रे? ऐसा होगा ना बच्चा? देखो देखो देखो, ऐसा होगा कि? हाँ, तो हमको यही तो निकालना था, इसी को जीरो के बराबर में करना है, ठीक है, तो वही करते हैं इसको जीरो के बराबर में, और देखते हैं आगे चल करके क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इधर करते हैं, देखो जब आगे इसको जब तुम प्रोसीड हुआ, तो ये जो सॉल्व निकल के निकाला डिटर्मिनेंट, क्या निकला? देखो डिटर्मिनेंट में निकला आपका 1 माइनस में एक्स, ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 0, अगला एलिमेंट क्या होगा बताओ रे? यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, अगला में क्या होगा? -1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बताओ रे? 0। यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, 0 0 और -1 माइनस एक्स, ये होगा ना? ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको आवाज़ क्लियर जा रहा है क्या शिवम? शिवम, आपको आवाज़ जा रहा है क्या? शिवम, हेलो शिवम, साउंड जा रहा है क्या? अगर आवाज़ ही नहीं जा रहा तो समझ में कैसे आएगा यार? देखो आगे कंटिन्यू करो, उसका आप वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा उसको, और पूछ लेगा। वैसे भी वो कल अपना संडे है, और संडे को हम एक क्लास लगा रहे हैं, जिस क्लास में हम सबको नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ बुला रहे हैं वैसे बच्चों को जिसका केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 22 छूटा हुआ है। उस 22 नंबर लेक्चर का रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसके लिए जिसको जिसको आना आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो डायरेक्टली हमको मैसेज करना, हम बता देंगे 22 नंबर लेक्चर के लिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 22 नंबर लेक्चर में हम बताए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी आप पहले देखो इसको क्या कर रहे हैं, हम आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले हैं, जीरो के बराबर करने के लिए कह रहे हैं। निकालो डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इतना इसको लोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, इसको इसको गुना करो और इसको गुना करके घटा दो। जब इसको गुना करोगे तो दोनों तो सेम चीज़ है, -1 माइनस एक्स, ये भी -1 माइनस एक्स, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इसमें गुना करोगे तो ये हो गया ना रे। जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लोगे तब 2 ले लियो, माइनस में 2 लिया, इसके अंदर में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो इसको, तो इसमें से 0 घटाना है तो सीधे लिख दो। हाँ, तो -2 एक्स, ये ना। आगे लिखो, आगे क्या होगा बताओ बताओ आगे। आगे तो 0 हो गया, तो 0 में किसी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रह जाएगा, तो ये बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो रे, इसको सॉल्व करो बच्चा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? 1 माइनस एक्स हो गया, और इसके अंदर में क्या है, ये माइनस और माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। ये किसको किसको समझ में आया? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में से तुम माइनस निकाल लोगे कॉमन, वो तो बाहर आ गया। अब बाहर में किसके साथ निकलेगा? -1 के स्क्वायर के साथ निकलेगा, तो उसको 1 बना देगा, -1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। अंदर में क्या बच गया? माइनस माइनस तो कॉमन निकल गया, तो +1 प्लस एक्स बच जाएगा, इसीलिए ये लिखे हैं, ठीक है। सबको समझ में आया वो चीज़? सबको वो चीज़ समझ में आया रे? ये इसको ऐसे कैसे लेके समझ में आ गया जी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे थोड़ा सा बढ़ो, तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर ही दो अंदर में। ये -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +4 हो जाएगा। इस -2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? -2x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ किसी को? नो तकलीफ। अब देखो, अब इसको हाँ
इसको सॉल्व करने वाले हो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, 1 - x कर दो और इसको लिख दो 1 प्लस में x और इनटू में 1 प्लस में x, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, प्लस में 4 + 4x बराबर 0। हम सॉल्व करना सिखा रहे थे जो कि सबको आता है। अब इसको देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गई। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो उसको लिख दो यहाँ पे। हाँ, 1 - x, अच्छा साइन बाहर निकाले तो साइन यहाँ क्या होगा, -1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा ना, ये स्क्वायर है ना, तो -1 बाहर निकलेगा तो -1 के स्क्वायर के साथ निकलेगा जो कि 1 बन जाएगा, ठीक है। विकास, विकास इज इट क्लियर? ओके ओके, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम यहाँ पे, हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकला यहाँ पर में, और इंटू में 1 प्लस एक्स, और प्लस में 4 + 4x हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इस 1 से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x, और माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -x² और माइनस में x³ हो जाएगा, और प्लस में 4 प्लस में 4x इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ सबको? इसमें कोई तकलीफ? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा इसमें। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो इस x को और इस x को मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाकी इस 1 को इस 4 के साथ जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई नहीं जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, -x² माइनस x³ और क्या होगा, और क्या होगा बताओ? हाँ, +5 और प्लस में नहीं नहीं 5x, ये 4x और एक और x है, 5x हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लेके चलते हैं अगले पेज पे, इसको नहीं लेके चलते हैं, इसको क्या करो तुम और भी सॉल्व कर लो। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 0 में माइनस मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा x³ प्लस में x² और माइनस में 5x माइनस में 5 बराबर 0। ऐसा होगा, ये क्वेश्चन आएगा? नहीं नहीं, मतलब पावर 3 है, देखो क्वाड्रेटिक इसको नहीं कहते हैं, पावर 3 ही है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है ये। चलो आगे चलते हैं हम लोग इस इक्वेशन को लेकर के। इक्वेशन क्या था बउआ, x³ प्लस में x² माइनस में 5x माइनस में 5, यही था ना, बराबर 0। अब ये देखो अपना जो इक्वेशन था, मतलब क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या था जो अपना इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब a माइनस में xi था और इसका डिटर्मिनेंट 0 था। तो अगर किसी मैट्रिक्स में से किसी चीज़ को घटा रहे हो तो मैट्रिक्स होगा, ये x कुछ मैट्रिक्स होगा। अब वो जो मैट्रिक्स है, मतलब इस a को हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस x को a मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में x को, तो ये क्या हो जाएगा a³ प्लस में a², वो जो a मैट्रिक्स है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस में 5a माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। लेकिन मैट्रिक्स के रूप में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 को मैट्रिक्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5i के रूप में, ये ना रे 5i के रूप में, तब नहीं ये होगा मैट्रिक्स। हाँ, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, हम दोनों साइड इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको तुम पहले उस साइड ले लो, बराबर को उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा इतना, प्लस में a² माइनस में 5a और बराबर में यूनिट मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, 5i हो जाए। अब क्या करोगे बच्चा, दोनों साइड तुम इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इन्वर्स, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। जब a इन्वर्स इसमें मल्टीप्लाई करो, a इन्वर्स इंटू a³ प्लस में a इन्वर्स इंटू में a² प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस में 5 इंटू a इन्वर्स इंटू में a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5i इंटू में a इन्वर्स, ठीक है। चलो बच्चा ये निकल के आ गया अपना, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया a इन्वर्स इंटू i होगा, लेकिन i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो इधर भी रहता तो चलता, लेकिन हम इधर लिख देते जो रूल है, ठीक है। चलो जो रूल है उसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो अगर ये होता है ना, वो अगर आपको x इन्वर्स इंटू में x लिखा है, इसका मतलब 1 है, काहे कि x इन्वर्स का क्या मतलब होता है, x बट्टा में x बराबर 1, ये मतलब कट के 1 ही बचेगा ना रे। हाँ, मतलब अगर आपका लिखा हुआ है y का स्क्वायर इंटू में y इन्वर्स, इसका मतलब क्या हुआ, y² बट्टा में y बराबर क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, ये उस स्क्वायर खत्म होकर के बच जाएगा सिर्फ 1, मतलब y एक y कट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ये पावर 3 है, ये a इन्वर्स है तो बच जाएगा a², ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ रे, सिर्फ a बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा बताओ रे, क्या बचेगा, क्या बचेगा रे, 5i बचेगा, कुछ भी मैट्रिक्स नहीं बचा, 1 बचा ना, तो 1 मैट्रिक्स को क्या से लिखते हैं हम लोग, i से लिखते हैं, ठीक है। अब बराबर में जो है आपका क्या है यहाँ पे देखो
5i इंटू ए इनवर्स। अब आई है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बच सिर्फ जाएगा 5a इनवर्स। ठीक है, तो मतलब अपना ये प्रूफ करना था, जो कि हमको आ गया। प्रूफ यही करना था, देखो गौर से। आपका आ गया क्या? ये देखो, ये प्रूफ करना था, आ गया आपका। ठीक है बच्चा। हाँ, तो देखो ऐसा वाला जब भी प्रूफ ही करने आया तो इस तरह से प्रूफ करना है। ये आपको समझाना था, इसीलिए इतना लेंथी गया, नहीं तो इसको आपको आराम से शॉर्टली प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ ओके ओके। अरे हाँ, शिवम बोल रहे हो? शिवम, समझ में आया था क्या? आवाज़ जा रहा है आपको अब? अच्छा, शिवम नहीं बोल रहा था। शिवम अभी भी नहीं सुन पा रहा वो। ओके ओके, चलो ठीक है। अपना क्या हुआ, ये अपना ये चीज़ खत्म हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खत्म हुआ, अपना टॉपिक। मेनली देखो अपना काफ़ी टॉपिक खत्म हो चुका है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, सिर्फ थोड़ा सा बचा है, छोटा टॉपिक भी था ये। आप देखो हम बात ये कर रहे हैं, ये जो आपका ये मैट्रिक्स दिए, इस मैट्रिक्स पे जितना ऑपरेशन दिए, टोटल 6 ऑपरेशन बोले करने के लिए, यानी कि 60 पॉइंट का। आप आराम से करोगे इसको एंड सारा कुछ भेजोगे। ये इसका असाइनमेंट का डेट हम थोड़ा सा लंबा देंगे। हाँ नहीं नहीं, मैट्रिक्स दे दिए आपको। इस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, इस 6 ऑपरेशन करके देखोगे, मतलब करोगे कॉपी पर में, उसका हमको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको। हाँ हाँ, जो भी ऑपरेशन है अपने, मतलब इसको पहले लोगे एलएचएस में, इसको फिर आरएचएस में। एलएचएस को सॉल्व करोगे और आरएचएस को सॉल्व करोगे, देखोगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। फिर इसमें क्या करोगे, एलएचएस लोगे, यहाँ एलएचएस है, ये एलएचएस लोगे और आरएचएस लोगे, देखोगे बराबर आ रहा है कि नहीं। फिर इसमें भी वही करोगे, फिर अगला में वही करोगे। थोड़ा यहाँ पे रुको, हमको मिटा देते हैं, गंदा हो गया, उसको गंदगी को हटा दो थोड़ा सा। हाँ, हट गया। हाँ, और मैट्रिक्स अपना ये है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। मैट्रिक्स को भी थोड़ा सफाई कर दे क्या? ठीक है बच्चा, सब लोग अपना क्लियर हो गया। आज क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू। क्या ठीक नहीं है हीरो? क्या ठीक नहीं है?